दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर बड़े बड़े सुरक्षा के दावे करते हैं, दुश्मनों को सबक सिखाने की बात करते हैं, लेकिन बलूच विद्रोही संगठन और लड़ाकों के सामने मुनीर की एक नहीं चल रही। जाफर एक्सप्रेस को बलूच लड़ाकों ने एक बार फिर निशाने पर लिया और रास्ते में रेलवे ट्रैक पर धमाका किया। गनीमत थी कि ट्रेन पहुंचने से पहले ही धमाका हुआ और बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इस घटना से मुनीर की बोलती बंद है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले बीआरजी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। सवाल यही है दोस्तों कि बलूचिस्तान में जुल्म ढाने वाली पाकिस्तानी सेना आखिर अपने नागरिकों को क्यों नहीं बचा पा रही, और ट्रेन के रास्ते में जब बारूद पहुंचता है तो उसे खबर क्यों नहीं होती, और जब खबर नहीं होती तो फिर मुनीर सुरक्षा के आखिर बड़े बड़े दावे क्यों करता है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। जाफर एक्सप्रेस पर फिर बड़े हमले की कोशिश, ट्रेन आने से पहले ट्रैक पर धमाका, बम धमाके से मुनीर की एक बार फिर फजीहत। ये तस्वीरें पाकिस्तान के सिंध प्रांत की हैं। यही रेलवे ट्रैक के पास बड़ा धमाका हुआ। यह धमाका जाफर एक्सप्रेस के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता था। बता दें कि मंगलवार को पेशावर से क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस जैकूबाबाद के पास पहुंचने वाली थी, लेकिन ट्रेन के मौके पर पहुंचने से कुछ देर पहले ही रेलवे ट्रैक के पास जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद जाफर एक्सप्रेस को जैकूबाबाद रेलवे स्टेशन पर ही रोक दिया गया। रेलवे ट्रैक की जांच की गई। धमाका पहले हो जाने से ट्रेन और उसमें सवार यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। शहबाज की सुरक्षा एजेंसियों और मुनीर अच्छी तरह जानते हैं कि यह धमाका बलूच लड़ाकों ने किया है। बीआरजी ने जिम्मेदारी भी ली है, लेकिन मुनीर लाचार दिख रहे हैं क्योंकि वो बलूच लड़ाकों का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। वो सिर्फ बलूचिस्तान में निर्दोष बलूचों पर जुल्म ढा सकते हैं और निर्दोष बलूचों को गायब करवा सकते हैं। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के रेल नेटवर्क पर ऐसा हमला हुआ। पिछले कुछ सालों में रेलवे ट्रैक से लेकर जाफर एक्सप्रेस तक कई बार हमले हो चुके हैं। कहीं ट्रैक को धमाके से उड़ाया गया, कहीं ट्रेन को निशाना बनाया गया, तो कहीं रेलवे स्टेशन ही धमाके से दहल गया। इन हमलों में सबसे ज्यादा चर्चा में रही जाफर एक्सप्रेस। आखिर जान लेते हैं उस ट्रेन और पाकिस्तान के रेल नेटवर्क पर कब और कैसे हमले हुए। जनवरी 2022 जाफर एक्सप्रेस पर बम धमाका। अगस्त 2024 रेलवे ट्रैक उड़ाया। नवंबर 2024 क्वेटा रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट। मार्च 2025 जाफर एक्सप्रेस हाईजैक। जून 2025 जैकूबाबाद में जाफर एक्सप्रेस पटरी से उतरी। जनवरी 2026 सुल्तानकोट जैकूबाबाद के बीच ट्रैक ब्लास्ट। मई 2026 क्वेटा में जाफर एक्सप्रेस की शटल पर धमाका। आखिर जाफर एक्सप्रेस का रूट पाकिस्तान के लिए अहम क्यों है और इसी ट्रेन को निशाना बनाने से इतना बड़ा असर क्यों पड़ता है। पेशावर से क्वेटा तक सीधा रेल कनेक्शन पाकिस्तान के कई शहरों को जोड़ती है। क्वेटा बलूचिस्तान की राजधानी है। बलूचिस्तान की कनेक्टिविटी का प्रमुख जरिया है। यात्रियों की आवाजाही के लिए अहम ट्रेन है। माल ढुलाई के लिए भी महत्वपूर्ण रूट है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर अपने ही मुल्क में अब लाचार नजर आते हैं। उनके पास संविधान और राजनीति की चाबी से हासिल की गई बेशुमार शक्तियां हैं, लेकिन बलूच लड़ाकों के सामने उनकी सारी योजना फेल हो जाती है। बीआरजी ने साफ कह दिया कि जब बलूचिस्तान को आजाद नहीं किया जाएगा, उनके नेताओं को रिहा नहीं किया जाएगा, मासूम बलूचों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे, तब तक हमले होते रहेंगे। दरअसल पिछले कुछ सालों में बलूच लड़ाकों की रणनीति के सामने मुनीर सेना और पाकिस्तान पुलिस पूरी तरह बेबस नजर आई। बलूच विद्रोही जहां चाहे वहां हमले करते हैं और पाकिस्तानी सेना उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। बलूचों का साफ कहना है कि पाकिस्तान में ऐसे हमले तब तक होते रहेंगे जब तक उनके मुल्क बलूचिस्तान को आजाद नहीं किया जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चलिए इस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, बीएम